डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आज की एजुकेटर जूही गुप्ता। तो मैंने आपको अपने पिछले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको यूपी बोर्ड की क्लास 9th की जीव विज्ञान की मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो उसमें मैंने जो हमारा जीव विज्ञान में पहला जो इकाई है सजीव जगत में संगठन, ठीक है, उसे मैंने पहला पार्ट जीवों में विविधता शुरू किया था। उसमें मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था वर्गीकरण की आवश्यकता, जैविक विविधता क्या होती है और वर्गीकरण का महत्व क्या होता है। आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इसी क्रम में मैंने वो बताया था कि मैं अब इसके आगे पढ़ाऊंगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म और द्विनाम पद्धति और द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है आज है वो है जीवों का नामकरण। ठीक है, जीवों का नामकरण क्या टॉपिक है हमारा? जीवों का नामकरण। मतलब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जीवों का नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब हम ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? जीवधारी। क्या होता है? जीवधारी। जीवधारी मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। उनका हम नाम कैसे देंगे? पेड़ पौधे और जंतु को ही मिला के जीवधारी मतलब होता है पेड़ पौधे और जंतु। ठीक है, पेड़ पौधे और जंतुओं को मिला के जीवधारी बोला जाता है। तो उनका हम नामकरण कैसे करेंगे? ठीक है, तो अक्सर हम देखते हैं कि एक ही प्रजाति के जो जीव होते हैं अलग अलग देशों में अथवा एक ही देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे अगर गौरैया है तो उसको गौरैया एक पक्षी है। ठीक है, तो आप देखेंगे उसको उत्तर भारत में गौरैया कहा जाता है, इंग्लैंड में उसको हाउस स्पैरो कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पिच्चुक, हॉलैंड में मुश, जापान में सुजुन के नाम से जाना जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि जीवों का नामकरण मतलब जीवों का नामकरण कैसे दिया गया इसके बारे में बताया गया। तो आप देख रहे हैं एक ही पक्षी है लेकिन उसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुई? प्रॉब्लम हुई, इससे समस्या हुई कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि वही पर्टिकुलर पक्षी है, कि गौरैया ही है या फिर किसी भी पेड़ पौधे या जंतु को लेते हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम आता है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस जो थे उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन्होंने इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी जीवों का वैज्ञानिक नाम है उन्होंने सोचा कि एक हम जीवों का वैज्ञानिक नाम लें। जैसे हमारा ये जो संसार है, ठीक है, ये कई सारे अलग अलग देशों के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो उस जो हम वैज्ञानिक नाम देंगे वही वैज्ञानिक नाम सोचे कि वैज्ञानिक नाम दें और वैज्ञानिक नाम जो देने की आवश्यकता अनुभव किया और द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की। ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि यहीं से उन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति कि हम एक द्विनाम नामकरण पद्धति देंगे, उसी से क्या होगा द्विनाम नामकरण पद्धति की वहीं से खोजी और वही हर देश के लोग चाहे जिस भी देश में उस या देश के किसी भाग में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है उस पर्टिकुलर जीव को। ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे जंतु कोई हो, लेकिन उसके पूरे विषय के लोग एक वैज्ञानिक नाम होगा और उसी से सब कोई उसको जानेगा। यानी नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को ही क्या कहा है? नामकरण कहा गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीवों का नामकरण क्या है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, और नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें कैरोलस लीनियस का आपको योगदान समझ में आया होगा कि कैरोलस लीनियस का योगदान क्या है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि गौरैया है। ठीक है, गौरैया पक्षी है। तो इस पक्षी को अगर हम देखें तो उत्तर भारत में इसको गौरैया ही कहा जाता था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता था? पिच्चुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिच्चुक। इंग्लैंड में इसको क्या कहा जाता था? हाउस स्पैरो। क्या कहा जाता था डियर स्टूडेंट्स? हाउस स्पैरो। हॉलैंड में इसको क्या कहा जाता था? मुश के नाम से जाना जाता था। जापान में क्या कहा जाता था? सुजुन के नाम से जाना जाता था। अब बताइए एक ही पक्षी इसको 1 2 3 4 5 अभी हम 5 जगह का देख रहे हैं, तो 5 जगह अलग अलग नामों से जाने, तो हम कैसे जानेंगे कि अगर हम मान लीजिए उत्तर भारत, तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ पिच्चुक ही गौरैया? नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए इस असुविधा को दूर करने के लिए डियर स्टूडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। ठीक है, उनका अविस्मरणीय काम है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने एक द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की और इसे हम इंग्लिश में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और उन्होंने कहा कि इसी के अनुसार हम नाम देंगे और पूरे विश्व के लोग चाहे वो कहीं से भी बिलोंग करेंगे, ठीक है, पूरे विश्व में चाहे वो कहीं से भी किसी भी जगह से किसी भी पार्ट से पूरे विश्व में कहीं से भी कोई भी देश होगा तो वो उस पर्टिकुलर जीव मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे और
जंतु, ठीक है। जंतु में कौन आएगा? ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, ठीक है। कीड़े मकोड़े भी आएंगे, कीड़े मकोड़े मान लीजिए तिलचट्टा है, खरगोश हुआ, ठीक है, खरगोश हुआ, कोई पक्षी हुए, ठीक है। सारे जंतु जो होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो पेड़ पौधे हुए, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको कि पेड़ पौधों की हम बात करेंगे या फिर हम जंतुओं की बात करेंगे, ठीक है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? जीवधारी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह जीवों के नामकरण की आवश्यकता की पड़ी, ये आपको समझ में आया क्यों पड़ी। और कैरोलस लिनियस का नाम आपको समझ में आया कि कैरोलस लिनियस ने कैसे द्विनाम नामकरण पद्धति की खोज की गई और जो नए खोजे गए जीव थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो नए खोजे गए जीव थे उनको इस पद्धति के द्वारा, द्विनाम पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को क्या कहते हैं? नामकरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इस पद्धति के द्वारा जो नाम दिया गया उसी को क्या कहते हैं? द्विनाम नामकरण पद्धति के द्वारा वैज्ञानिक नाम देने को ही नामकरण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नया टॉपिक है बीसी में द्विनाम पद्धति, ठीक है, कि द्विनाम पद्धति क्या होता है। तो देखिए स्वीडन के वैज्ञानिक लिनेस तथा द्वारा जंतु के वैज्ञानिक रूप से नामकरण पद्धति को द्विनाम पद्धति कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो वैज्ञानिक रूप से नाम देने को कहा स्वीडन के वैज्ञानिक लिनियस या कैरोलस लिनियस जो उनको कहते हैं उसी को क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्राणी के दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग उसका प्रथम उसका जेनेरिक नाम मतलब वंश को प्रदर्शित करेगा और दूसरा जो होगा उसकी जाति या स्पेसिफिक नाम या स्पीशीज नेम को प्रदर्शित करेगा। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकस, तो फेलिस क्या उसका वंश है, डोमेस्टिकस क्या है उसकी जाति है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? यानी द्विनाम पद्धति आपको समझ में आ रहा है क्या होता है द्विनाम पद्धति? द्विनाम मतलब नाम से क्लियर है कि हम ऐसा नाम देंगे वैज्ञानिक नाम जो कि दो नामों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ द्विनाम पद्धति। इसके द्वारा कैसे नाम दिया गया, एक उसका वंश को प्रदर्शित करता था, दूसरा उसकी जाति को। इसी तरह कुछ और भी जंतुओं के आम नाम जैसे मेढक है राना टिग्रिना, बिल्ली है फेलिस डोमेस्टिकस, कुत्ता है उसको कैनिस फैमिलियरिस, हाथी को एलिफास इंडिकस, शेर है फेलिस लियो, चीता है फेलिस टिग्रिस, घोड़ा है इक्वस, चूहा है रेटस और मनुष्य, हम मनुष्य है, हमारा क्या नाम है? होमो सेपियंस। क्या नाम है हमारा? जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, ठीक है। तो इस तरह द्विनाम नाम पद्धति जो था कैरोलस लिनियस ने दिया और इसमें वंश का नाम आपको समझ में आया क्या होता है? वंश का नाम, वंश जैसे फेलिस है बिल्ली है, ठीक है, तो ये फेलिस क्या है? उसका वंश का नाम है। और डोमेस्टिकस जो आएगा DOMESTICUS, ठीक है, CUS। तो डोमेस्टिकस जो होगा उसके जाति को प्रदर्शित करेगा, तो ये वंश को प्रदर्शित करेगा और ये जाति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, बिल्ली के जंतु वैज्ञानिक नाम में, ठीक है। तो अब देखिए द्विनाम पद्धति की कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम है, ठीक है। अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय नियम मैं आपको समझा देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय नियम जो आए थे वो अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या थे, ठीक है। तो देखिए आइए इसमें जंतु के वैज्ञानिक नाम लिखने की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सभी जंतुओं का नाम दो शब्दों का होगा, जैसे देखिए फेलिस या डोमेस्टिकस है, द्विनाम पद्धति हुई। और नाम का पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द किसको प्रदर्शित करेगा? जाति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। उसके बाद सही नाम अंग्रेजी में होते हैं, दिख रहा है आपको। फिर चौथा है वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में, देखिए एफ कैपिटल में है, तथा जाति का नाम छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में शुरू होता है, देख रहे हैं आप। जंतु का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों इटैलिक्स में छपा होता है, हस्तलिपि में इनके नीचे तिरछी लाइन खींची जाती है, ठीक है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है, इनके कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे इटैलिक्स जैसे फेलिक्स है ना, तो फेलिक्स को अगर हम लिखेंगे तो देखिए फेलिक्स, थोड़ा बुक में आप देखिएगा, अपनी बुक खोलिएगा, आप देखिएगा जो इटैलिक्स में लिखा होगा थोड़ा तिरछे में लिखा होगा और उसको अंडरलाइन नहीं किया होगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में जब लिखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे नॉर्मली सीधा, और आप इसको फेलिस डोमेस्टिकस को अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी कि जीवों का नामकरण क्या होता है, ठीक है। जीवों का नामकरण क्या होता है, जीवों का नामकरण, हाँ। आई होप मेरी बातें आपको ये समझ में आई होंगी कि जीवों का नामकरण क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती, द्विनाम पद्धति क्या होती है, ठीक है। और द्विनाम पद्धति के बाद मैंने आपको क्या बताया, कुछ जंतुओं के वैज्ञानिक नाम बताएं, ठीक है, जैसे मेढक है, बिल्ली है, मनुष्य है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा
और भी जो भी आपको वैज्ञानिक नाम मिलते हैं आप इसको याद कीजिएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस में भी पूछा जाता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आई होंगी कि जीवों का नामकरण क्या होता है। ठीक है, जीवों का नामकरण क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया द्विनाम पद्धति, कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने आपको। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम बताए मैंने आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट, द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जीवों का नामकरण कैसे हम देते हैं, द्विनाम पद्धति क्या होती है और द्विनाम पद्धति के अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस कोरोना पैंडेमिक में अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।